बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है पास्कल लॉ। ये पास्कल लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से कुछ शॉर्ट भी बनते हैं और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बनते हैं जिनको हम साथ साथ वीडियो में देखते रहेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्कल लॉ क्या चीज़ है, बाद में उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे और फिर हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग को देखेंगे कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या चीज़ है और ये काम कैसे करता है। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर हैं उनकी प्लेलिस्टें कैसे चाहिए ये तरीके का मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पास्कल लॉ क्या चीज़ है? पास्कल लॉ तो डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझाना चाहूँगा कि पास्कल लॉ क्या चीज़ है। तो हमारे पास एक बीकर मौजूद है जिसके अंदर पानी है और इस बीकर के साइडों पर क्या है, सुराख है। अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालता हूँ, अगर मैं इसके पिस्टन के ऊपर क्या करता हूँ, प्रेशर डालता हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोट की कि जो पानी है, पानी बाकी तमाम सुराखों से सेम प्रेशर के साथ निकलता है। बाकी तमाम सुराखों से भी पानी क्या होता है, वो एक जैसे प्रेशर के साथ निकलता है। जितना प्रेशर मैंने यहाँ पे डाला था उतने ही प्रेशर से बाकी तमाम सुराखों से भी पानी निकला। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितना प्रेशर मैंने यहाँ पे डाला था वो सारे का सारा प्रेशर बाकी तमाम हिस्सों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वली वो प्रेशर तकसीम हो गया और हर एक हिस्से पर उतना ही प्रेशर पहुंचा जितना मैंने बाहर डाला था। यही आपका पास्कल लॉ है। वो ये कहता है कि जब आप किसी लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर डालते हो, वो प्रेशर बगैर किसी कमी पेशी के जितना आपने प्रेशर डाला होगा वो सारे का सारा प्रेशर आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, आगे जितना भी आपका लिक्विड है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो प्रेशर। यही आपका पास्कल लॉ था और यही इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड एंड क्लोज इन अ कंटेनर। क्या आप किसी भी क्लोज कंटेनर के किसी पॉइंट पर जब कोई प्रेशर डालते हैं, इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, कि ये जो प्रेशर है इस लिक्विड के बाकी तमाम हिस्सों में बराबर डिवाइड हो जाता है, बराबर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये है आपका पास्कल लॉ। ओके, तो पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज कंटेनर है, आप उसके किसी एक पॉइंट पर प्रेशर डालते हो, वो प्रेशर बगैर किसी कमी पेशी के बाकी तमाम हिस्सों में क्या हो जाता है, इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये था आपका पास्कल लॉ। उम्मीद करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि ये जो लॉ है ये इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यूज़ है कि ये जो लॉ है पास्कल लॉ, ये सिर्फ लिक्विड्स के लिए नहीं है बल्कि जो गैसेस है उनके लिए भी यही लॉ फॉलो किया जाता है। गैसेस भी इस लॉ को होल्ड करती हैं। तो दिस लॉ होल्ड फॉर फ्लूइड्स बोथ फॉर लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस, कि ये जो लॉ है ये लिक्विड्स के लिए भी है और गैसेस के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने लिक्विड लिया था ना, लिक्विड के एक हिस्से पर प्रेशर डाला, वो प्रेशर बाकी तमाम हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो गया। अगर इस लिक्विड की जगह कोई गैस भी होती इस कंटेनर में, तो मैं अगर यहाँ पे जितना प्रेशर डालता वो प्रेशर बाकी तमाम हिस्सों में भी इक्वली डिवाइड हो जाना था। अगर यहाँ पे गैस होती, तो गैस हो या लिक्विड, प्रेशर क्या होता है, वो इक्वली डिवाइड होता है हर साइड पे। ये था आपका पास्कल लॉ। अब इस पास्कल लॉ को हम बहुत ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस भी हैं जिनमें से कुछ एप्लीकेशंस हमने लिखी हुई हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। मतलब गाड़ियों का जो ब्रेक सिस्टम होता है वो भी किस पर काम करता है, पास्कल लॉ को यूज़ करके काम करता है। ये भी एक कंप्लीट टॉपिक है, आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इसको भी कवर करेंगे कि गाड़ियों का जो ब्रेक सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कैसे उसमें पास्कल लॉ यूज़ होता है। इसी तरह आपके पास जो हाइड्रोलिक जैक होता है, अब हाइड्रोलिक जैक किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर जो गाड़ियाँ अगर उनका टायर पंचर हो जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, उस गाड़ियों को उठा के रखना पड़ता है। तो उठाने के लिए एक छोटी सी डिवाइस हम यहाँ पे लगाते हैं, उसको एक साइड से हम घुमाते हैं, वो गाड़ी को ऊपर उठा देती है और फिर इजीली हम उसका टायर एक्सचेंज कर लेते हैं। वो जो डिवाइस हम गाड़ियों को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक जैक। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोलिक प्रेस। अब हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर भी पास्कल लॉ यूज़ किया जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस क्या चीज़ होती है, ये एक मशीन सी होती है, ठीक है, जिसके नीचे हम कोई भी चीज़ रखें तो ये मशीन उसके ऊपर प्रेशर डालती है, उस चीज़ को क्या कर देती है, दबा देती है, प्रेस कर देती है। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। तो इन सब के अंदर पास्कल लॉ यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सी हाइड्रोलिक मशीन है, जो आपकी क्रेन्स हैं, जो आपकी मशीनरी यूज़ होती है
जैसा कहीं पे कोई वर्किंग हो रही हो, ज़मीन को खोदने के लिए क्रेन से यूज़ की जाती है, उस क्रेन के अंदर भी हम हाइड्रोलिक प्रेस को ही यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, हाइड्रोलिक प्रेस की फॉर्म में, हाइड्रोलिक जैक की फॉर्म में, और भी बहुत सी मशीनरी है जिसके अंदर पास्कल लॉ को यूज़ किया जाता है। अब किसी एक को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम हाइड्रोलिक प्रेस को अच्छे से समझ लेते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस आखिर कैसे काम करता है। आप इसको समझ लेंगे तो आपको बाकी सारे मशीनों की भी वर्किंग समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में वो काम क्या करते हैं। यहाँ पर बस एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अक्सर बच्चे समझ लेते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस वो चीज़ है, वो डिवाइस है जो गाड़ियों को उठाने के लिए यूज़ की जाती है। हालांकि ये गलत कॉन्सेप्ट है। गाड़ियों को उठाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक प्रेस नहीं है। हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है जिसके नीचे हम चीज़ें रखते हैं, ये ऊपर से दबा देती हैं उनको, और चीज़ें आपकी दब जाती हैं, पिस जाती हैं, वो है आपका हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक है, तो अपने माइंड में इसको क्लियर रखेंगे हाइड्रोलिक प्रेस क्या है और हाइड्रोलिक जैक क्या है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर कि हाइड्रोलिक प्रेस की वर्किंग कैसे, ये कैसे काम करता है। नहीं जी, ये आपके पास आपका हाइड्रोलिक प्रेस है, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको साफ के सामने बना दिया। अब समझा भी देते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ है। तो इसमें होता ये है कि आपके सामने एक ये पिस्टन मौजूद है और ये वाला पिस्टन मौजूद है, दरमियान में इनके क्या मौजूद है, पानी मौजूद है, और इनको मैंने क्लोज किया हुआ है किसी भी कंटेनर के अंदर। तो जब मैं यहाँ पर ऊपर से फोर्स लगाऊंगा तो वो फोर्स प्रेशर बन के सारे का सारा कन्वर्ट होगा इस पानी के अंदर, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ऊपर होगी, और ऊपर जो भी चीज़ यहाँ पे पड़ी होगी उसको ये क्या कर देगी, कंप्रेस कर देगी, दबा देगी। ये सिंपल सा इसका वर्किंग का तरीका है। यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई भी चीज़ पड़ी हुई है मेरे पास, ये चीज़ पड़ी हुई है, जब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे प्रेशर बनेगा, प्रेशर आगे ट्रांसफ़र होगा, और ये प्रेशर इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ये चीज़ मेरी क्या हो जाएगी, पिस जाएगी। ये जो मैंने बाहर वाइट कलर का ये लगाया हुआ है ये फिक्स है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये नहीं होगा कि मैं इसको दबाऊँगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पर फिक्स रहेगा और अंदर वाली चीज़ क्या हो जाएगी, पिस जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। इस तरीके से आपका यह हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है चीज़ों को प्रेस करने के लिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। देखें, मेरा ये जो पिस्टन है ये छोटा है, तो इस पिस्टन का जो एरिया है ये सारा, इसका जो एरिया है, इसके एरिया को मैं स्मॉल ए लिख देता हूँ। इसके एरिया को मैं कह देता हूँ कि इसका एरिया क्या है, स्मॉल ए। और इस वाले पिस्टन का आप देख सकते हैं कि एरिया काफ़ी बड़ा है, ये सारा इसका एरिया है, तो इसके एरिया को मैं कैपिटल ए के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो फोर्स मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ यहाँ पर, जो फोर्स मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ नीचे की तरफ, उस फोर्स को मैं कह देता हूँ F1। और इस फोर्स की वजह से इस पिस्टन के ऊपर भी फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, तो जो फोर्स यहाँ पे लग रही है इसको मैं कह देता हूँ F2 कह देता हूँ। ओके, ये चीज़। अब जैसा कि हमें पता है कि पास्कल का लॉ हमें ये कहता है कि जब भी आप माया की किसी एक जगह पर लिक्विड की किसी एक साइड पे फोर्स लगाते हो तो जितना प्रेशर वहाँ पे होता है वो प्रेशर ट्रांसफ़र हो जाता है बाकी हिस्सों पर भी, और बगैर किसी कमी के। तो जितना प्रेशर मेरा इतने इतने हिस्से में बनेगा, बाकी यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर बनेगा। तो जितना प्रेशर मेरा यहाँ पर है इस साइड पे भी मेरा क्या होगा, उतना ही प्रेशर होगा। ठीक है, इस सारे हिस्से में भी मेरा प्रेशर सेम ही होगा। तो इसलिए मैं प्रेशर के साथ P1 या P2 नहीं लिख रहा, क्योंकि प्रेशर तो क्या होता है, इक्वल होता है लिक्विड में हार्ड साइड पे, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ने यही तो कहा था कि प्रेशर जो होता है वो कम ज़्यादा नहीं होता, प्रेशर आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हमने जो काम करना था डायग्राम के साथ कर लिया। अब अपने कैलकुलेशन पे आते हैं। फर्ज करें मैं अभी अपने इस वाले पिस्टन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर आपको पता है बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया के। तो इस वाले हिस्से में जो फोर्स है उस फोर्स को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, F1। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसे मैं F1 कह दूँगा, और इस वाले हिस्से का जो एरिया है वो मेरा क्या है, स्मॉल है। तो इस वाले हिस्से के एरिया को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्मॉल ए। तो यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है वो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, F1 ओवर ए के। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सिमिलरली मेरा अब इस वाले हिस्से की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कितना प्रेशर बन रहा है। तो यहाँ पर भी प्रेशर कैसे मालूम करेंगे, फोर्स ओवर एरिया के। तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया। तो इस वाले हिस्से में जो फोर्स है वो क्या है, F2। तो इसलिए मैं F के साथ क्या लिखूंगा, F2 लिखूंगा। और यहाँ पे जो एरिया है उस एरिया को मैंने A ही कहा हुआ है, तो इसलिए ये A मेरा A ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2।
तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गई। तो जितना प्रेशर मेरा यहाँ पर था उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा, दोनों प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी प्रेशर और ये भी प्रेशर, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो जब एक एक साइड बराबर हो जाती है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो मेरी अगर ये वाली दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं तो मेरी ये दोनों साइडें भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा ये जो है F1 ओवर A ये किसके इक्वल होगा, जितना मेरा ये है F2 ओवर A के, F2 ओवर A के। ठीक है, यहाँ पर आप देखें A डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, A मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A मेरा हो गया मल्टीप्लाई F1 ओवर A के साथ, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा F2 आ गया। मैं इस चीज़ को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। F2 इज इक्वल टू F1 ओवर A मल्टीप्लाई बाय A। ओके, मैंने F2 को क्या लिख दिया, इस साइड पे लिख दिया, बस ये किया मैंने। तो अब आप इसको ज़रा गौर से देखें कि ये सारी जो वैल्यू है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, A के साथ हो रही है, कैपिटल A के साथ, बड़े A के साथ। बड़े A का मतलब है ये वाला एरिया। तो जब ये एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा तो एरिया इतनी बड़ी वैल्यू होगी। जब इतनी बड़ी वैल्यू किसी के साथ मल्टीप्लाई होती है तो आंसर भी क्या आता है, बड़ा ही आता है। जब बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो किसी के साथ तो आंसर क्या आता है, बड़ा आता है। तो फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे एरिया की वैल्यू लिखता हूँ, एरिया की वैल्यू सबके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई होकर मेरे पास ओवरऑल क्या आएगा, इस सारे हिस्से का आंसर बड़ा आ जाएगा। तो मतलब मेरी जो F2 है वो क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब F2 ज़्यादा होने का मतलब ये है, F2 मेरे पास ये थी, मतलब F2 मेरे पास ये है। F2 अगर ज़्यादा हो रही है, F2 मेरी क्या होगी, अब ज़्यादा हो गई है, F2 मेरी हो गई है ज़्यादा, तो फोर्स ज़्यादा लग रही है तो मेरी ये वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स लग रही है कि वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। हालांकि जो मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ वो कम होगी। यहाँ वाली फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ अपने हाथों से या कोई भी मशीनरी लगा के यहाँ पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वो मुझे कम लगानी पड़ेगी। यही फोर्स जब आगे जाएगी, आगे जाके क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ F1 ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, एरिया के साथ हो रही है, A के साथ। अगर आगे वाली चीज़ का एरिया ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर एरिया ज़्यादा होने से भी क्या हो जाती है, फोर्स ज़्यादा हो जाती है। क्लियर। तो ये चीज़ है कि जैसा कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो किसके साथ मल्टीप्लाई होती है, एरिया के साथ। अब एरिया आगे वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा एरिया के साथ जब फोर्स मेरी मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है तो वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो फोर्स ज़्यादा होने से ये जो चीज़ है मेरी वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो है ये हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है कि आप एक साइड पे फोर्स लगाते हो, वो फोर्स दूसरी साइड पे जब जाती है तो वहाँ जाके हो जाती है ज़्यादा। अब ज़्यादा होने की जो वजह वो ये है कि वहाँ का एरिया ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होने से फोर्स वहाँ पे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यही लॉजिक है हाइड्रोलिक प्रेस का, यही सारा लॉजिक आपके बाकी तमाम चीज़ों का भी है। हाइड्रोलिक जैक का भी यही लॉजिक है, और जो आपके ऑटोमोबाइल है, गाड़ियों का जो ब्रेक सिस्टम है उसमें भी यही लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है कि हम एक जगह पर प्रेशर लगाते हैं, एक जगह पर फोर्स लगाते हैं और दूसरी साइड का एरिया क्या कर देते हैं, ज़्यादा। तो वो जब फोर्स हम कम एरिया पे लगाते हैं तो वो फोर्स आगे जाके ज़्यादा एरिया वाले से जब टकराती है तो वहाँ पे जाके फोर्स क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से भी ज़्यादा फोर्स के साथ आगे काम होता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हमारा हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है। इस हाइड्रोलिक प्रेस का जो तरीका है काम करने का, इस तरीके को एक और नाम भी हम कहते हैं। ये MCQs के तौर पर आपने याद रखना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम वर्किंग इन दिस वे आर नाउन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। कि इस तरीके से जो भी डिवाइस काम करती है, चाहे वो हाइड्रोलिक प्रेस है या हाइड्रोलिक जैक है या ब्रेकिंग सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ना हाइड्रोलिक सिस्टम इसे कहते हैं। इस हाइड्रोलिक सिस्टम का एक और नाम भी है, उसे हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर्स। तो अगर पेपर में आए कि फोर्स मल्टीप्लायर्स कैसे काम करता है तो उसके अंदर भी आप यही लिखोगे हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में। ओके, तो आपने समझ जाना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है, तो आप पेपर में स्टार्ट यहीं से लोगे। पास्कल लॉ की डेफिनेशन लिखोगे, उसकी एप्लीकेशन लिखोगे, फिर आपने हाइड्रोलिक प्रेस की हेडिंग देके ये छोटी सी कैलकुलेशन कर देनी है। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर्स।
ये एज अ MCQs इसको आपने याद रखना है। यहाँ तक आपका ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है या समझ आई है तो दूसरों तक शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।